ये भक्ति मार्ग का दूसरा विघ्न है, दिखावा, दंभ। कई बार भक्ति में बहुत दंभ आ जाता है, और अभी वर्तमान कलयुग में तो इन चीजों का बहुत बोलबाला हो गया है। कई बार हम सत्संग सुनने नहीं जाते, कई बार हम शास्त्र को सुनने नहीं जाते, हम ये सुनने जाते हैं कि उनका बहुत नाम है, बस इसीलिए जाते हैं। बात बहुत सामान्य कही पर बहुत तालियां बज गई, उनको मतलब ही नहीं। वास्तव में सुनने वाले को भक्ति तो करनी नहीं है, और शायद जो कह रहे हैं उनको भी नहीं करनी है। तो केवल बहुत नाम है इसलिए सुनने गए। न शास्त्र को सुनना है, न भागवत जी को सुनना है, न सत्संग चाहिए, न साधना करनी है। हर चीज केवल दिखावे की भेंट चढ़ गई है। और फिर समाज के ही लोग कहेंगे कि भागवत जी में भागवत नहीं हो रही, राम कथा में राम कथा नहीं हो रही, बहुत आडंबर बढ़ गया जी, बहुत नाटक बढ़ गया जी। किसने बढ़ाया? समाज ने तो बढ़ाया। ग्राहक का स्तर गिरता चला जाता है। जैसे ग्राहक सस्ता सामान मांगे, हर चीज सस्ती चाहिए, सस्ती चाहिए, सस्ती चाहिए। सोने का भाव है 1,00,000 रुपया, और हम कहें कि हमको 10,000 रुपया में 10 ग्राम सोना दिलवा दो, और किसी के पीछे ही पड़ जाए, तो फिर वो पीतल पे पॉलिश करके देगा और क्या देगा? नहीं तो हमको समझना होगा कि 10,000 में 10 ग्राम सोना नहीं मिलेगा। तो ग्राहक की मांग गिरती चली जाती है। इसको पैसे में मत आंकिएगा, तो उदाहरण दिया, माने कि समझ गिरती चली जाती है। श्रोता की ग्रहण करने की क्षमता गिरती चली जाती है, कम होती चली जाती है। तो फिर वक्ता की भी गुणवत्ता गिरती चली जाती है। ग्राहक को सस्ती चीज चाहिए, तो फिर वो जो दुकानदार है वो भी घटिया माल रखना शुरू कर देगा। उसको तो पता है कि भेड़ों का झुंड चल रहा है, कुछ भी बेच दो, बस बेचो। वो गुणवत्ता गिरती चली जाती है। हम लोग क्या सुनना पसंद करते हैं? हमको कैसे राग पसंद आते हैं, हमको कैसे भजन पसंद आते हैं? नहीं तो ऐसे ऐसे भजन भी दुनिया में चले कि पत्थर की राधा रानी, पत्थर के कृष्ण मुरारी। बहुत चला, हमको तो आते नहीं, इतनी पंक्ति आती है बस। सुनी, पत्थर की राधा रानी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, वो पता नहीं पत्थर से चिंगारी और फला ढिका, पता नहीं। लोग नाच रहे हैं, गाने वाले गा रहे हैं, सुनने वाले सुन रहे हैं, लाखों। क्या कहना, इससे और कितनी गिरावट हो सकती है? एक मीरा, एक राधा, आगे पता नहीं क्या है। क्या दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की? उसमें देखो, और एक प्रेम दीवानी, एक दर्द दीवानी, आगे क्या है? और ये गीत बैंड पे गवता है, सड़कों पे ब्याह शादी में गवता है, और सारे पियक्कड़ नाच रहे होते हैं वहां। हम सोचते हैं यदि मीराबाई जी के जमाने में ये गीत बना होता तो मीराबाई को कितना दुख होता, कितनी तकलीफ होती। माने मीराबाई और राधा रानी की तुलना, एक मीरा एक राधा, राधा रानी को जीव बना दिया और मीराबाई को भी जीव बना दिया। अब लिखने वाले ने किसने लिख दिया धूर्त ने खबर नहीं, और म्यूजिक वाले ने म्यूजिक दे दिया। बैंड वालों का, नाचने वालों का बड़ा ये पसंदीदा गीत है, एक मीरा एक राधा, दोनों ने शाम को पाया। लेकिन कितना माने ये क्या कहें, अभद्र है। मीराबाई और राधा रानी की तुलना, वो मीराबाई तो राधा रानी का भजन करती हैं, मीराबाई राधा रानी की तुलना करेंगे क्या? अब कहने को ये भी भजन ही जैसा लगता है, भाई राधा रानी का भजन है, मीराबाई का भजन है। ये भजन नहीं है, ये बस मत पूछो क्या है। ये
पिक्चर के गीत से भी बुरा है, क्योंकि पिक्चर के गीत में पता तो है ना कि ये अश्लील गीत है, इसमें तो भ्रम में और पड़ जाएंगे कि क्या है ये। एक मीरा एक राधा, गाने वाले गाएंगे, सुनने वाले सुनेंगे, लेकिन ये सब उपासकों की चीजें नहीं है, इससे सिर्फ हानि होनी है। पर ये कौन बताएगा? ये सत्संग सुनते सुनते साधक को समझ में आएगी बात, उसको पता चल जाएगा। और इतने दिन हम लोगों को भजन करते हो गए, अभी तक नकली घी और असली घी में अंतर ही हम लोग नहीं समझ पाए, तो फिर क्या है? हमको गाय और बकरी में अंतर नहीं पता चल रहा, गाय के दूध में बकरी के दूध में, तो फिर हम लोग क्या समझे अभी तक? तो ये दूसरा विघ्न आया, बकासुर। ये बकासुर माने दंभ, दंभ माने दिखावा। हर चीज दिखावे की भेंट चढ़ गई। सिद्धांत नहीं बचा, सत्संग नहीं बचा, उपासना नहीं बची, साधना नहीं बची, सब चीज दिखावे की भेंट चढ़ गई।